जब भी हम स्पेस मिशंस और फ्यूचर कॉलोनीज की बात करते हैं तो सारा ध्यान मार्स या मून पर होता है। लेकिन सन के सबसे करीब आग के भट्टी में एक ऐसा प्लैनेट है जो चुपचाप सोलर सिस्टम के सबसे बड़े राज छुपाए बैठा है। मरकरी यानी बुध ग्रह। देखने में हमारे चांद जैसा बेजान लगता है, मगर जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है। ये प्लैनेट एक कॉस्मिक सर्वाइवर है। इसका पास्ट वायलेंट था, इसका प्रेजेंट एक्सट्रीम और इसका फ्यूचर शायद इंसानों की एनर्जी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं वक्त की। मर्क्यूरी पर वक्त का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग के लॉजिक को तोड़ सकता है। अर्थ को सन के चक्कर लगाने में 365 डेज लगते हैं। मर्क्यूरी ये काम सिर्फ 88 डेज में पूरा कर लेता है, यानी इसका साल 88 डेज का बना होता है। लेकिन यहाँ का एक दिन बहुत लंबा होता है। मर्क्यूरी अपने एक्सिस पर इतना धीरे घूमता है कि यहाँ एक सनराइज से अगले सनराइज तक पूरे 176 अर्थ डेज लग जाते हैं। यानी मरकरी का एक दिन वहाँ के एक साल से लंबा होता है। सोचिए, एक ही दिन खत्म होने से पहले आप वहाँ पर 2 बार जन्मदिन मना लोगे। अब चलते हैं जमीन के नीचे। साइंटिस्ट मरकरी को आयरन प्लैनेट क्यों कहते हैं? अर्थ का स्ट्रक्चर एक पीच आड़ू जैसा होता है, स्किन मोटा गूदा और छोटी बीज। लेकिन मरकरी एक ऑरेंज यानी संतरे जैसा होता है। इमेजिन कीजिए, एक ऑरेंज जिसका छिलका बहुत पतला है, वो है मरकरी का क्रस्ट, और अंदर का जो पूरा हिस्सा है वो है मैसिव आयरन कोर, जो प्लैनेट के रेडियस का 85% हिस्सा है। तो मरकरी हमेशा से ऐसा ही था? नहीं, साइंटिस्ट मानते हैं कि 4.5 बिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट मरकरी से टकराया। इस वायलेंट कल्यूजन ने मरकरी के ऊपरी लेयर्स को स्पेस में उड़ा दिया। जो बचा था वो था सॉलिड हेवी मेटालिक कोर। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, अर्थ के पास एक चांद है, मार्स के पास 2, तो मरकरी अकेला क्यों है? इसके पास कोई मून नहीं है। इसका रीजन है ग्रेविटी। मरकरी सन के बहुत करीब है। सन की ग्रेविटी वहाँ इतनी स्ट्रांग है कि स्टेबल ऑर्बिट बनाना नामुमकिन है। अगर मरकरी के पास कोई मून होता तो सन उसे अपनी तरफ खींच लेता, वो टकरा कर खत्म हो जाता। इसलिए मरकरी आज भी अकेला ही घूमता है। लेकिन आज के इंसानों के लिए ये प्लैनेट ज़रूरी क्यों है? जवाब है माइनिंग पोटेंशियल। क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। सन से आने वाले सोलर विंड सीधा सरफेस को हिट करते हैं। साइंटिस्ट का अनुमान है कि इस वजह से मरकरी की मिट्टी में हीलियम-3 जमा हो सकता है। हालांकि इसकी क्वांटिटी अभी तक एक्यूरेटली मेजर नहीं की गई है, लेकिन थियोरेटिकली ये अर्थ के लिए फ्यूचर में क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा सोर्स बन सकता है। और सबसे बड़ा शॉक, पानी। 400 डिग्री सेल्सियस की गर्मी के बावजूद मरकरी के पोल्स पर ऐसे क्रेटर्स हैं जहां धूप कभी पहुंची नहीं है। 2012 में नासा के मैसेंजर मिशन ने कंफर्म किया कि वहां बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वाटर आइस के रूप में मौजूद है। पर हर कहानी का एक सैड पार्ट होता है। मरकरी मर रहा है। जैसे जैसे इसका बड़ा आयन कोर ठंडा हो रहा है, यह प्लैनेट धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। इस प्रोसेस को समझने के लिए एक ऑरेंज का एग्जाम्पल लेते हैं। जब एक ऑरेंज फ्रेश होता है तब वो स्मूथ और गोल होता है, लेकिन जब वो पुराना होकर सूखने लगता है तब वो थोड़ा सिकुड़ जाता है और उसके छिलके पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। मरकरी के साथ भी यही हो रहा है। जैसे जैसे मरकरी का कोर ठंडा हो रहा है, प्लैनेट धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। इस प्रोसेस को ग्लोबल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और इस वजह से मरकरी का डायमीटर अब तक लगभग 14 किलोमीटर कम हो चुका है। इस वजह से मरकरी की जमीन कई जगह से उखड़ गई है। वहां लंबी लंबी चट्टानें बन गई हैं, जिन्हें रिंकल रेजिस कहा जाता है। क्लिफ्स कई किलोमीटर ऊंची है और आज भी बन रही है। मरकरी तक पहुंचना आसान नहीं है। सन की ग्रेविटी किसी भी स्पेसक्राफ्ट को खींच लेती है। इसलिए अब तक गिनती के मिशन ही वहां तक पहुंच पाए हैं। पहला मार्नियर 10, फिर मैसेंजर, और अब बेपिको कोलंबो, जो आज भी वहां के राज खोल रहा है। मरकरी द आयरन प्लैनेट ये सिर्फ सन का पड़ोसी नहीं है, ये एक सर्वाइवर है जिसने वायलेंट कलोजन्स झेले हैं, जो आज भी सिकुड़ रहा है और जिसके अंदर फ्यूचर के लिए अनमोल खजाना छुपा हुआ है। अगर आपको यूनिवर्स के ऐसे ही फैक्ट्स और थ्योरीज के बारे में जानना पसंद है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।